बीजेपी के सामने में लगभग इन्होंने घुटने टेक दिए हैं सबने। 50 आदमी लेकर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 50 आदमी लेकर हम वबाल उठा सकते थे यहां पे रियासत में। फारूक साहब भूल गए। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ उस वक्त हाथ मिलाया जो शेर कश्मीर के उनके ताहयाती तक उनके अजली दुश्मन रहे। ये सवाल आपको फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहिए था। अब आपने मुझे पूछा है और पता नहीं क्या हुआ, मेरे मामे को उठ के बोल दिया कि ये सारे जितने यहां बैठे हुए मेरे बाप के कैबिनेट के लोग, ये सारे चोर हैं, इन्होंने लूटा है कश्मीर को, इन सबको उठा के जीली ढल में फेंकना है। मैं भी कब का बन गया होता चीफ मिनिस्टर, मगर हमने ठोकर मारी उस इक़्तिदार को जिसमें आपकी वहदत का कंप्रोमाइज है, आपकी बका का कंप्रोमाइज है, कश्मीर की पोजीशन का कंप्रोमाइज है। हमने नहीं कंप्रोमाइज किया। भाई ये बार बार क्या करें इन लोगों का। ये 87 का जो 84 का जो बूथ है ये निकल नहीं रहा है इन लोगों के दिमाग से या दिल से। खाम ये बातें गलत बयानबाजी करते हैं कि जी उस वक्त जी हमारी हुकूमत जी रातों रात गिरी, हमारी हुकूमत के ये MLAs खरीदे गए। भाई किसने खरीदे? लगभग 8 के माशाल्लाह MLAs जिंदा हैं। पूछो उनसे किसने पैसे दिए, कहां से आए, नाम बताओ किसी का। बात करते हैं उससे, अगर उसने लिए हैं तो मैं भी उनसे कहूंगा वापस दो। ये मजाक करना, अगर आप अपना देखिए किस तरह से आपकी इस वक्त की बागदौड़ चल रही है, उसको संभालिए, उस पर कंसंट्रेशन कीजिए, लोगों के भले के लिए काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करते हैं, मगर जो मेन इश्यूज हैं, मेन इशू हमारा क्या है? मेन इशू आज का आपने 370 को तो पसे पर्दा रख दिया, उसके बाद आप स्टेट रूट पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 50 आदमी लेकर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 50 आदमी लेकर हम वबाल उठा सकते थे यहां पे रियासत में, पूरे मुल्क में। आपको पता है 50 आदमियों की ताकत असेंबली में क्या होती है? आप नहीं कर पा रहे हैं। 370 के बारे में तो आप बात नहीं करते हैं। डर लगता है आप सब लोगों को, जितने भी आप वहां पर हैं, आप कोई नहीं बात करता है। वो तो सारा सुप्रीम कोर्ट के पास है, चाहे सुप्रीम कोर्ट। भाई मगर केस तो हमारा है ना, मामला हमारा है, कोई नहीं उठाता है। अब चलिए छोड़िए उसको, स्टेट रूट पर नहीं कर पाते हैं आप कुछ। स्टेट रूट कौन दे सकता है वापस? यहां के जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो जनाब अगर वो चाहें सारे, ये कौन सी बड़ी बात है कि ये स्टेट रूट नहीं आ सकता है। दिस इज आवर राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट। यू कैनॉट कीप इट अवे। जम्मू कश्मीर को आप म्युनिसिपैलिटी नहीं बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर के आप 2 टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल, इट इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट। आपको जनाब आप यहां पर इस वक्त जैसे मैंने कल बात की, मेरे वालिद ने उस वक्त के टाइम में 48,000 डेली वेजर्स बजम कलम, 20 से 22,000 नई तकर्रुरियां, और उन दिनों में जो भी इंजीनियरिंग में सिलेक्ट होता था, आपके मेडिकल में सिलेक्ट होता था, BDS में सिलेक्ट होता था, पॉलिटेक्निक में होता था, सब लोगों को अपना हक मिलता था। कोई एक माई का लाल उंगली उठाकर कहे कि हमारे साथ गलत हुआ है या हमारे टाइम उस वक्त में उनने जी पैसे देकर चले। नो, हर किसी को मेरिट पे मिला। हता के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, उनका एक कैंडिडेट उन्हीं की पार्टी का, कांग्रेस का, यहां पे उनने सिफारिश की शाह साहब को कि जरा इसका देख लीजिए, ये बहुत ही डिजर्विंग है, और वो MLA थे कांग्रेस के उस वक्त, इसके बेटी की एक सीट कर दीजिए ना। तो शाह साहब ने क्या जवाब दिया? कहा राजीव, वो उनसे इस तरह बात करते थे क्योंकि उनने उनकी मां के साथ काम किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया था शेर कश्मीर के तय। उन्होंने कहा राजीव, मैं चेक करता हूं इसका क्या मामला है। जब उन्हें चेक किया, वो डिजर्व नहीं करता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक चीफ मिनिस्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, आई कैनॉट अकोमोडेट योर दिस कैंडिडेट। ऐसे काम हुए। ऐसा क्या हुआ? आज कीजिए ना, आज क्यों नहीं करते आप? उमर साहब, आपके पास 40-50 आदमी हैं, व्हाई डोंट यू डिक्टेट टर्म्स? साहब ऐसा क्या हुआ था? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे थी तो वहां पे मतलब ANC की क्या बनाने की जरूरत थी उस टाइम? भाई साहब, ये सवाल आपको फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहिए था। अब आपने मुझे पूछा है। शेर कश्मीर की पूरी टीम जब उनकी रहलत हुई, पहला जो बहुत बड़ा जलसा हुआ वो अपने क्या कहते हैं इस पे, इकबाल पार्क में हुआ। पूरे लोगों की खचाखच लाखों की तादाद में लोग थे,
और पता नहीं क्या हुआ, मेरे मामे को उठ के बोल दिया कि ये सारे जितने यहां बैठे हुए हैं मेरे बाप के कैबिनेट के लोग, ये सारे चोर हैं, इन्होंने लूटा है कश्मीर को, इन सबको उठा के झीली ढल में फेंकना है। और वो कौन लोग थे वहां पे जिन्होंने शेर कश्मीर के साथ 20 साल 17 साल 18 साल अजियंतें सही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक एक ईंट को उन्होंने खड़ा करके एक तंजीम इसकी आबियारी की थी। वो ऐसे लोग थे वहां पे जिन्होंने पूरी 1975 से लेकर जब गवर्नमेंट का मामला आया 1982 तक एक पूरी उन्होंने तारीख लिख दी कि डेवलपमेंट क्या होती है शेर कश्मीर की लीडरशिप के तहत। उस चीज को फारूक साहब भूल गए। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ उस वक्त हाथ मिलाया जो शेर कश्मीर के उनके ताहयाती तक उनके अजली दुश्मन रहे। उन्होंने हकीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ठोकर मार दी। तो क्या उसका वो लिहाज देखते फिर? और जब लोगों ने शोर उठाया कि नहीं भाई साहब, हम ववेला हुआ चारों तरफ से, तब हर तरफ जलसे जुलूस हुए। पहले तो वो कहते भाई आपका ये जो मामला था ये जी गैर कानूनी था। नो, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर डेलीगेट सेशन बुलाया गया आईन असासी के तहत। उसमें 66% डेलीगेट्स ने फैसला किया कि नहीं, हम लीडरशिप चेंज करेंगे। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा बनी, जो बाद में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील हुई। और फिर जब वो 1984 का वाकया पेश आ गया, वो क्या रातों रात पेश आया? जी नहीं, पूरे 1-1.5 साल जम्मू कश्मीर लद्दाख कोने कोने पर जलसे जुलूस हुए और पब्लिक से रजामंदी मांगी गई कि क्या हम इस निजाम को बदलें। हाथ उठा उठाकर पब्लिक ने कहा जी हां, ये निजाम सही नहीं चल रहा है, इसको बदल देने की जरूरत है। तब एक डेट फिक्स किया गया और उस डेट को वहां पर सारे लोग गए, पूरे तमाम जमा थे वहां पे। डॉक्टर साहब को बताया गया आइए, ये बैठे हैं, शाह साहब पार है, आइए मिलिए सबसे, देखिए आपने मेजॉरिटी अपनी लूज कर दी है। और उसके पहले सबको मालूम था कि ये चेंज आने वाली है। पर छोड़िए, आ गई चेंज, हो गया जो होना था। तो केस लग गया अदालत में। अदालत में चीफ जस्टिस थे अपने आदर्श सेनानंद, जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन को उनको माना जाता है, उनके वो एक बहुत ही बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। वो बाद में हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस बने। उन्होंने रूलिंग दी, उस वक्त जजमेंट दी कि नो, दिस इज नॉट अ डिफेक्शन, दिस इज अ स्प्लिट। और फिर 2 साल बराबर, आपको मालूम है वो क्या वो भी शेर कश्मीर के दौर की तरह एक सुनहरी दौर था वो। तो अब आपको प्रॉब्लम आएगी और आप दौड़ेंगे पीछे, जी मेरे जी एमएलए उसको खरीदे गए। भाई कौन खरीदा गया? नाम दो ना एक आदमी का। कुछ तो बेचारे या इस दुनिया में है नहीं। अब जो हैं, जिनके मैंने नाम भी गिनवाए कल, बताइए कौन है? आपको अपनी प्रॉब्लम है, आप वो प्रॉब्लम उठा के 84 पे आ जाते हैं। साहब, मेरा दूसरा सवाल रहेगा आपसे, बीजेपी के सामने आप किसी की नहीं चलती है, क्या आप ये मानते हैं या ये सरकार का फेलियर है कि आज तक ना स्टेटहुड ना नौकरियां जो भी? बिल्कुल सही है सर, वो सारा बिल्कुल सही है। बीजेपी के सामने में लगभग इन्होंने घुटने टेक दिए हैं सबने। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के सामने नहीं चलेगा। साउथ में कैसे चला एस विजय का, वहां केरला में किस तरह चला? बीजेपी वहां कामयाब नहीं हो पाई, तमिलनाडु में कामयाब नहीं हो पाई, कांग्रेस तो बिखर गई। आप यहां की बात करें, जब पीएचडी को शेप दी गई, पीएचडी का जो हमने लाएअमल बनाया था, उस पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और उसके पहले सजाद लोन साहब मेरे अजीज, अगर वो लेटर एंड स्पिरिट उस पर काम करते, जिस तरह से हमने उसकी सब मिलाकर तश्कील दी थी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। फिर आप सब ने आस्ते 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 करके आप वहां से उठ गए। क्यों जी? इलेक्शन लड़ना है जी, सरकार बने, हमको जी सरकार चाहिए, सबको सरकार चाहिए। मेरे वालिद ने अगर 2 आदमी अपने लिए होते कैबिनेट में, वो तादम ताहयात जब तक थे वो चीफ मिनिस्टर होते। मैं भी कब का बन गया होता चीफ मिनिस्टर, मगर हमने ठोकर मारी उस इख्तियार को जिसमें आपकी वहदत का कंप्रोमाइज है, आपकी बका का कंप्रोमाइज है, कश्मीर की पोजीशन का कंप्रोमाइज है। हमने नहीं कंप्रोमाइज किया। और क्या किया फिर आपने? मंदिर जलवाए। उस वक्त के कांग्रेस ने और उस वक्त के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंदिर जलवाए अनंतनाग में। 170 आदमी हमने पकड़े। 100-125 के आसपास कांग्रेस के थे लोग और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस एफ के थे। सारे नहीं,
जो नए नए इसमें आए हैं, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का ABCD मालूम नहीं है कि वो कहां से आई, किधर से आई, कहां गई, तो उसका क्या आप करें हम? आपके अपनी फेलियर्स हैं, आप अपनी फेलियर को दूसरे पे थोप देते हैं। तो अभी क्या सोल्यूशन है? अभी सोल्यूशन जो हमने पहले किया था भैया, जो हम थक गए, सुनिए साहब, तारिक आमी साहब और मैं, हमने हतल मकदूर कोशिश की कि हम सब इकट्ठे रहें, मिलके चलें, नहीं हुआ। लास्ट में कोशिश की, लास्ट में एक बात मैं बोलूं, लास्ट में डॉक्टर फारूक साहब ने भी कहा कि नहीं भैया, आपस में तू मैं बंद करना है, इससे हमारा काम बिगड़ जाएगा, मगर उस वक्त महबूबा जी अड़ गई, नहीं किया। सो वो भी जिम्मेवार है सिचुएशन के, ये भी जिम्मेवार है। आज की आप क्या सिचुएशन है? अब आज कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाह रहा है, तो फिर कोई नहीं। अब इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें मामला यही होगा, अगर ठीक ठाक से चल पड़े ठीक, नहीं चल पड़े फिर से लगता है सिचुएशन आ जाएगी कि फिर से इलेक्शन करना पड़ेगा या सरकार बदली जाएगी। अपोजिशन का कोई रोल रहेगा? क्यों नहीं, अभी भी अगर लोग समझें और अच्छे अच्छे किरदार सामने आए, ये कोई जरूरी नहीं है कि पुराने घिसे पिटे लोगों को ही आपको चलाना है। नो, आप नए नए लोग सामने आए, नए आइडियाज लेके सामने आए, एक अच्छी सी एक कॉम्बिनेशन बने एक्सपीरियंस की, नए यूथ की। क्यों नहीं बन सकती है? एक नई लीडरशिप नहीं बन सकती है? व्हाई नॉट? जो इस मामले को पकड़े, बात करें मरकजी सरकार से कि भाई, जैसे अगर आप बोल रहे हैं हमेशा सरकार के खिलाफ भी, हालांकि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही पार्ट है, वो भी हमेशा गिला कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, शायद ये भी मतलब बात है कि अलग कुछ पार्टी मत बनेगी। देखिए वो तो वो जाने, आप उसके साथ रहेंगे? वो तो वो जाने, मुझे तो उसका इल्म नहीं है, ये उनका इंटरनल पार्टी मैटर है। हाँ, इतना मैं समझ सकता हूँ, वो बहुत नाराज हैं और वजह है उनकी नाराजगी, ये मैं कह सकता हूँ, वजह है उनकी नाराजगी के साथ है। बिल्कुल, वो उसकी जो नाराजगी है वो तो मेरी नाराजगी है, उनकी आज से नाराजगी है, मेरे साल से वही नाराजगी चली आ रही है कि आप मत छोड़िए कश्मीर की स्पेशल सिचुएशन को, मत छोड़िए और गवर्न कीजिए जिस तरह गवर्न शेर कश्मीर करता था, जिस पॉलिटिक्स वो चलाते थे, जिस तरह गवर्न गुलाम अहमद शाह करता था, जिस तरह गवर्न शेर कश्मीर की टीम, GM शाह की टीम जो शेर कश्मीर की टीम थी, जिस तरह से उनने किया, पॉलिटिकली उनने डील किया, एडमिनिस्ट्रेटिवली डील किया, आप उस तरह कीजिए। 2 ही चीफ मिनिस्टर शेर कश्मीर के बाद यहां जो काम करने वाले निकले, 2 सबसे बेस्ट 2। शेर कश्मीर का तो मुकाम ही दूसरा था, एक गुलाम अहमद शाह और मुझे कोई गलत नहीं बोलने में होगा, दूसरा गुलाम नबी आजाद साहब। ये 2 लोग थे जिन्होंने वाकई में काम किया, छोटे टाइम में ऐसा इंप्रेशन डाला चारों तरफ से जो आज भी सबको याद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाह साहब, क्या आपको लगता है सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है? क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड वापस ला सकती है? मुझे नहीं लगता सरकार किसी की है, ये सरकार किसी की नहीं है, बड़ा मुश्किल है कि इनके हाथ से अगर होगा मैं सैल्यूट करूंगा। ऐसा क्या है कि वो नहीं ला है, सकते? दम नहीं है, उनकी कमजोरी है या बीजेपी का पावर? दम नहीं है, वो दम लाएं, शेर कश्मीर के वो अवराक खोलें उनकी स्ट्रगल के, उसमें शाह साहब के सारा खोलें, उनकी जो टीम थी, बड़े बड़े लोग, कोचक साहब, हिसाम साहब, भद्रवाही साहब, अपने कितनों का मैं नाम लूं, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग साहब, देखिए उन्होंने कैसे किया, उन्होंने अजियतें सही, टिकटिकियां सही, इंटरोगेशन सेंटर से है, और आपको बनाया सारा प्लेट में मिल गया, आपको पता ही नहीं है ये जो सालन इस पे डाला गया है ये कहां से आया, किसने बनाया, कहां से लाया, कैसे पकाया। बहुत कम लोग हैं आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ें कैसे आईं, कैसे मजबूत हुई, कौन लोग थे, क्या हुआ था, क्या हमको आइंदा करना चाहिए। ये तो बात है, नहीं तो मैं खामोखा ये अब आप जब इल्जाम लगाएं लोगों पे जो इस दुनिया में नहीं है, जो खुद जवाब नहीं दे सकते हैं, तब मुझ जैसा आदमी आपको बोलता है कि आप गलत बोल रहे हैं। शाह साहब, और दूर